नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके आईपीओ से ही इन्वेस्टर्स निराश हैं। आईपीओ के बाद से इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का कभी पैसा ही नहीं बनाया। मैं पेटीएम की बात नहीं करूंगा क्योंकि पेटीएम उनमें से एक स्टॉक है जिसने आईपीओ से ही इन्वेस्टर्स को निराश किया है। लेकिन पेटीएम क्या है, बहुचर्चित स्टॉक है। पेटीएम सबको पता है, सबके फोन में है, तो वो ज्यादा लोगों को ट्रैप करके बैठा हुआ है। उसने बहुत इन्वेस्टर्स को पैसा बहुत इन्वेस्टर्स का पैसा छीना है। मैं यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसके नंबर्स आए हैं और नंबर बेहद खराब है। स्टॉक ने पैसा भी नहीं बनाया है और स्टॉक कम फेमस है, जानते भी नहीं है लोग। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल जानकारी लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप इस स्टॉक को जानने और लग जाओ और खरीदने चले जाओ। दोस्तों, स्टॉक का नाम है साइन सिल्क्स काला मंदिर, जिसके आप कोड के नाम से भी जानते हो। साइन सिल्क का जब आईपीओ आया था, मुझे अच्छे से याद है, साड़ी बनाने वाली कंपनी है ये सिल्क की। काफी महंगी महंगी साड़ियां होती हैं इनकी। हमने आई थिंक इसके आईपीओ पे भी वीडियो बनाई थी कि पैसा मत लगाइएगा। रीजन बीइंग, पहले तो जो साड़ी है ना, वो अब केवल और केवल ट्रेडिशनल एक तरीके से महंगी साड़ियों का जो हिसाब है वो बहुत बड़े फंक्शंस के लिए ही पहनी जाती है, पहली बात। और एक बार कोई महंगी साड़ी खरीद ले तो कम से कम 3-4 फंक्शन तो उस साड़ी को चला ही देता है, दोबारा दूसरे नए फंक्शन में नहीं लेता है। उससे भी बड़ी बात ये थी कि फंक्शन बड़े जो होते हैं वो हर दिन हर त्योहार पे तो नहीं होते, वो रेयर केसेस में आते हैं, साल में 2 आ गए ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि एक बार आपने साड़ी खरीद ली महंगी तो वो फिर आने वाले समय में आप डेफिनेटली 2-2.5 साल बाद ही खरीदते हो। महंगी साड़ी की बात कर रहा हूं मैं। रेगुलर बेसिस पे भी देखो तो साड़ी का जो पहनावा है वो बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सूट वूट को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं लोग। तो एक तो बिजनेस पे डेंट था थोड़ा सा कि आउटलुक कैसा है वो समझ में नहीं आता। हालांकि अभी भी बहुत सारी जगह पहनी जाती हैं, बट वो लोकल साड़ियाँ आप कह सकते होती हैं और सस्ती वाली, इनका काम थोड़ा डिफरेंट लेवल का है। अब वो इसके रिजल्ट्स में भी दिखने लगा है। अब आप नंबर्स देखिए, मैं आपको नंबर बताता हूँ। साइन सिल्क की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। रिजल्ट्स अगर आप देखिए तो स्टैंड अलोन बेसिस पे नेट प्रॉफिट है, कितना है, 28.7 करोड़ से मुनाफा घटकर 2 करोड़ का रह गया है। बहुत खराब है। स्पेसिफिकली 2 नहीं है, 3 करोड़ 2.1 करोड़ ले 2.1 करोड़ ले लीजिए आप एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 28.7 करोड़ से 2.1 करोड़ का बहुत ही ज्यादा खराब नंबर लग रहा है मुझे ये। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये। अब साल दर साल सुनिए, 16.8 करोड़ से 2.1 करोड़, तो कुछ नहीं बचा कंपनी के पास, आप ये कह सकते हो। बहुत ही खराब है। केवल ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कम हुआ है, रेवेन्यू यानी टॉप लाइन बिक्री ही कम हो रही है। और जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी मार्केट में डिप आ रही है, हर तरफ आप देखो थोड़ा जो बूम था वो रुकता हुआ दिख रहा है। चाहे शेयर बाजार में पैसे का बूम हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का बूम हो, कुछ भी हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूम हो, या फिर डिफेंस पे हो, या शिपिंग पे, हर जगह थोड़ी थोड़ी रुकावट फेस कर रही हैं चीजें। तो आप देखें यहाँ भी, अब महंगी चीजें, जितना ज्यादा पैसा कम घूमेगा मार्केट में तो महंगी चीजों की डिमांड पहले कम होती है। तो अब मैं आपको बताऊं, रेवेन्यू 305 करोड़ से घटकर 267 करोड़ का रह गया है साल दर साल, एंड 360 करोड़ से 267 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना मुझे रेवेन्यू दिख रहा, ना मुझे प्रॉफिट दिख रहा। अब आता हूं मैं ऑपरेशनल बेसिस पे, कामकाजी लेवल पे। तो एबिटा कंपनी ने 44.6 करोड़ के सामने 18.9 करोड़ का पेश करा है, यानी कि मोर देन 50% डिप है एबिटा में भी। ऑपरेशनल बेसिस पे भी काफी खराब परफॉर्मेंस आई है साल दर साल। मार्जिन्स देखेंगे तो 14.65% से 7.08, यहां भी 50% की डिप आ गई है, मोर देन 50%। तो हर एक पैमाने पे 50% से ज्यादा गिरावट है। पहली बात तो हर एक पैमाने पे, रेवेन्यू में 50% की तो नहीं है, बट प्रॉफिट, एबिटा मार्जिन्स, हर तरफ बड़ी डिप आ रही है। स्टॉक की बात करूं, 156 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है, अराउंड 312 का इसका लाइफ आई है, और वही 52 वीक हाई भी है। और अभी 156 पे क्लोजिंग है, 145 के करीब के लो लगे हैं इस स्टॉक में। एंड अगर आप देखें तो ये जब से लिस्ट हुआ है तब से टूटता ही जा रहा है। लिस्टिंग के बाद 2-4 दिन स्टॉक ने 2-4 हफ्ते जरूर पैसा बनाया था, क्योंकि वीकली कैंडल पे मैं देख पा रहा हूँ 1 दिसंबर के वीक में 2023 में इसने हाई लगाए थे, और लिस्टिंग अराउंड इसकी जो होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, पीछे हो जा, ये आपका दिख रही है सितंबर 2023 के पास, और दिसंबर 2023 में हाई लग गए, वहां से कंटिन्यू टूटता जा रहा है। कहाँ रुकेगा पता नहीं, कितना रुकेगा, कितना गिरेगा पता नहीं है।
तो ये तो आपके लिए साइंस सिल्क पे एक वीडियो हो गई मेरी तरफ से, जो अपडेट थी कि इस स्टॉक को जितना अवॉइड करें, जितना दूर रखें, उतना ही ज़्यादा बेटर है। तो ये एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें सही से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।